नमस्कार। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। इन नारों को तो आपने जरूर ही सुना होगा, लेकिन इसके पीछे की आखिर मंशा क्या है, आइए हम जानते हैं। हाल में ही अभी भाजपा के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने खुली मंच पर कहा है कि इस बार हमें 400 पार सीटें संविधान को बदलने के लिए चाहिए। यानी कि भाजपा के 400 पार नारे का मतलब है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को बदलना। उस संविधान को बदलने की बात चल रही है जो संविधान भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। उस संविधान को बदलने की बात चल रही है जो संविधान इस देश के हर एक नागरिक को बोलने की आजादी देता है। चलिए सबसे पहले हम आपको अनंत कुमार हेगड़े की वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। अब की बार 400 ಪಾಲು ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ 400 ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುರುಕಿದ್ರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ದಮನಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. सुना कैसे कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, और जैसे ही 400 पार आएगा वैसे ही हम संविधान बदल देंगे। जी हाँ, ये किस तरीके से खुले मंचों पर कह रहे हैं कि अब की बार भाजपा 400 पार सीटें लाएगी और हम संविधान को बदल देंगे। ये बातें वो लोग कर रहे हैं जिनका न तो देश की आज़ादी में कोई योगदान है और न ही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान में कोई योगदान है। वो अब इस देश के संविधान को अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं। उसी बीच अनंत हेगड़े के इस बयान पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि भाजपा सांसद का बयान है कि उन्हें 400 सीट संविधान को बदलने के लिए चाहिए। यानी कि नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबे का सार्वजनिक ऐलान है। वो लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिकता, अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही से बदलना चाहते हैं। आगे राहुल गांधी लिखते हैं कि हम आज़ादी के नायकों के सपने के साथ ये षड्यंत्र नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक हम संविधान से मिले लोकतंत्र अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। संविधान का हर एक सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक, जागो, अपनी आवाज उठाओ, इंडिया आपके साथ है। वहीं बता दें कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी अनंत हेगड़े के इस बयान पर ट्वीट करते हुए कहा है कि संविधान बदलना भाजपा और आरएसएस की पुरानी मंशा रही है। भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े का बयान 400 सीटें संविधान बदलने के लिए उसी मंशा को और भी अधिक पुख्ता करता है। जिन लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जीते जी शव यात्रा निकाली हो, वो लोग उनके बनाए हुए संविधान को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। भाजपा समानता और लोकतंत्र विरोधी है। मोदी जी याद रखिए, हिटलर भी लोकतंत्र की दुहाई देकर सत्ता में आया था और उसी ने अपने 10 साल के शासन में लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। आप भी संविधान के द्वारा सत्ता में आए हैं और संविधान को खत्म करने की बात आपके तानाशाही भरे 10 साल के शासन को खत्म करेगी। जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है तब तक हम संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। फिलहाल अनंत हेगड़े की इस बयान पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे,
कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।